मतलब 4 बार। 18 साल, 3 बार 6 साल। कहाँ से थे? 1990 से लेकर 1996 तक यूपी से, 1996 से लेकर 2002 तक बिहार से, 2002 से लेकर 2008 तक मध्य प्रदेश। तो आपने सरेआम मंचों से कह दिया कि दलित पिछड़े गरीब लोग अपना वोट बेचते हैं दारू के नाम पर और 2000 रुपए पर। नहीं, सिर्फ दलित लोग नहीं, वंचित लोग, वंचित मतलब इस देश का गरीब अपना वोट बेचता है? हाँ, बेचता है, मैंने देखा है। गरीब के लिए आप को ये बताना है मुझे कि अपने वोट की कीमत को पहचानो। तुम अपने वोट को बेचकर तुम अपने अधिकार को खत्म कर रहे हो। मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मगर बेचने वालों को तो कहना जरूरी है ना। कैसे, वो किस वजह से बेच रहे हैं? गरीब पर हंसना बहुत आसान होता है सर। आपने कितने स्कूलें खोली हैं गरीबों के लिए? गरीबों के लिए मेरे स्कूल, आपके पूरे तंजीम ने, आपके पूरे जब मुस्लिम समाज ने कितने स्कूलें खोली हैं SC ST के लिए, जो गरीब लाचार थे, धर्म जिनको जाति के आधार पे धर्म के लोगों ने दुत्कारा है, उसके लिए मुसलमानों ने इस देश में कितने स्कूलें खोली हैं? मुसलमानों ने, देखिए, एक होता है स्कूल खोलना, एक होता है उनके लिए हमदर्दी की बात करना। मैं स्कूल की हमदर्दी नहीं चाहिए सर। एक सेकंड, हमें बताइए ना, आप आजाद देश में कितने स्कूल खोले? एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए। मेरे पास ये फिगर नहीं है। अगर फिगर की जरूरत है मैं फिगर कलेक्ट कर लूंगा, बता दूंगा। कि आज भी AMU और जामिया, जो 2 माइनॉरिटी स्टेटस वाले कॉलेजेस हैं, उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं है, जबकि वो सरकारी संसाधन से चल रहा है। इस देश के 90% पसमानदा जो मुसलमान, रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू है? मुसलमान नहीं देना चाहते हैं। क्यों? उसमें मुसलमान का क्या? सुन तो लिए सवाल। इस देश के 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में आता है, पसमानदा। इस देश का अशरफ मुसलमान उसके अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। क्यों? आप पूछिए अपने कम्युनिटी से, जिसको आप कह रहे हैं गरीब पर हंसना बहुत आसान होता है सर। इस देश में जो जाति के नाम पे प्रताड़ित हैं, जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित हैं, उसको आप कह रहे हैं कि वो दारू पी रहा है, पैसा, उसकी तालीम कैसे आएगी? मेरी बात सुनिए। वो तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग तो 200 सालों तक 500 साल तक मुगलों ने राज किया। अंग्रेजों के साथ आप लोग के अच्छे संबंध थे, उस समय भी आपकी रियासतें थी। आज मुसलमानों की हालत किस? मुसलमान तो दारू भी नहीं पीता है। उसकी गरीबी के लिए किसने कह दिया मुसलमान? अरे ईमान के हिसाब से मुसलमान दारू नहीं पीता है। ईमान के हिसाब से दलित भी वोट नहीं बेचता है। आपने मंचों पर कहा है सर, मेरे पास वीडियो क्लिप है। मैंने बिल्कुल सही कहा है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज ने देखिए, गरीबों के लिए, मुस्लिम समाज ने गरीबों के लिए कितने इदारे बनवाए, कितने स्कूलें बनवाई। मुस्लिम समाज मस्जिद बनवा रहा है सर, अपने धर्म की रक्षा कर रहा है। कहाँ उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है? नो, मैं नहीं मानता आपकी बात। जब CA/NRC का मार पड़ा, तब उनके हाथ में संविधान आया है। तब ये दलित कहाँ था? कल भी बलिया सिर्फ स्टेज पे तकरीर करने के लिए दलित है? कहिए ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ। पूछिए। ये दलित सिर्फ, दलित को जो भी मिला है संविधान की वजह से मिला है, और वो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है सर। हम उसके साथ संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम उसके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? हम उसके लिए बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? अरे 20 करोड़ मुसलमान जिस दिन दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए खड़ा हो जाएगा, उस पर कोई अत्याचार कर देगा? 20 करोड़ मुसलमानों को खड़ा करने का प्रयास तो कर रहे हैं। अरे सर, मुगलों के दौर में कौन थे नवरत्न? बीरबल कौन था? तानसेन कौन था? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? टोडरमल कौन था? बताइए ना इनकी जाति। मेरी बात सुनिए, सुनिए, गौर से सुनिए, धीरज से सुनिए। सबों ने राजनीति की थी, किसी ने सियासत नहीं की थी। राजनीति के गुनहगार मुगल भी थे, राजनीति के गुनहगार अंग्रेज भी थे, और राजनीति के गुनहगार हमारे यहाँ, सुनिए, बहुजन समाज पार्टी भी थी। ठीक है, मैं समझे? आप बोलिए। सुनिए, मुझे देखिए, मैं मान रहा हूँ, मैं बहुजन हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मैं अपना वोट बेचता हूँ। आप मुझे बताइए कि इस देश के अशरफ मुसलमानों ने, जिसके पास रियासतें हैं, जमीनें हैं, एजुकेशन था, जामिया मिलिया जैसे कॉलेजेस हैं, उन्होंने इस देश के शोषित वंचित गरीबों के लिए कितने इदारे बनाए? मैं आपसे बार बार शंभू भाई ये कह रहा हूँ, मुझे आप मौका दो, डाटा इकट्ठा करने दो, फिर हम मिलेंगे, डाटा की बेस पे हम बात करेंगे। मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाना इंपॉर्टेंट लग रहा है। हर किसी को अपने धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन आप बताइए कि जिस समाज के पास न जमीन थी, जिसको 2000 सालों से स्कूल नहीं जाने दिया गया, वो उस समाज को आप कह रहे हैं कि वो दारू पीता है, वोट बेचता है। गलत बात कर रहे हैं आप। पूरे समाज को मैं नहीं कहता, मैंने दलितों को भी नहीं कहा, मैंने कहा कि शोषित
समाज के लोगों में 1,000 2,000 रुपए पर वोट बेचने वाली बातें। पसमानदाओं को जो रिजर्वेशन है 90% मुसलमान जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए रिजर्वेशन, वोट बेचते हैं। एक मिनट, रिजर्वेशन मिल कहाँ रहा है? अरे है ना, संविधान में है ना सर, है ना, इम्प्लीमेंटेशन है ना, सरकारें देंगी, लड़ना पड़ेगा उसके लिए। बस तो उसी के लिए तो लड़ रहे हैं, और किसके लिए लड़ रहे हैं? तो आपको लगता है गरीब मुसलमान वोट बेचते होंगे कि नहीं बेचते होंगे? उस पर क्या राय है? गरीब मुसलमान हो कि नॉन मुस्लिम हो, वोट बेचने का उन लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने जमीन पर देखी। इसके लिए अमीर हिंदू अमीर मुसलमान जिम्मेदार नहीं है जो अपने ही तबके को गरीब बना के रखे हुए हैं। मेरे भाई, अमीर हिंदू हो या अमीर मुसलमान हो, सीधी बात यह है कि उसने गरीबों की कितनी मदद की है और कितनी नहीं की है। मूल सवाल आपका यह है। आप जो कह रहे हैं, सुनिए ना सर, आपने एक और बात कही है कि हिंदू बना के वोट लिया जा रहा है SC ST OBC का। RSS स्कूल खोल रही है, वो आदिवासियों से मिल रही है। कितने मुस्लिम तंजीम, कितने मुस्लिम संगठन इस देश के शोषित वंचितों के लिए RSS की तर्ज पर अपनी इदारे बना रहे, स्कूल बना रहे हैं। एक सवाल जो आप मुझसे बार बार कर रहे हैं, मैंने उस सवाल का सीधा जवाब आपको दिया कि जरा डाटा इकट्ठा करने दीजिए। मैं दे रहा हूँ ना डेटा। नहीं, मुस्लिम समाज मदरसे तो बना रहा है, अपने ही बच्चों के लिए अब मदरसे नहीं बना रहा है, उसकी प्राथमिकता मस्जिद है सर। आप मानते हैं कि नहीं? आपने, मैं नहीं मानता। मुस्लिम समाज की प्राथमिकता धर्म और मस्जिद नहीं है। वो तो है ही, इसलिए कि उसका मजहब है वो, मगर उसकी प्राथमिकता तालीम भी है उसी के साथ साथ। नहीं, अभी काम किस पर हो रहा है? अब मैं चलिए मुस्लिम समाज पर आता हूँ। AMU और जामिया के बाद कितने इदारे आप लोगों ने बनाए अपने बच्चों के लिए? मेरी बात एक सुन लीजिए, आप जिम्मेवार नागरिक हैं मुस्लिम समाज। मेरी बात सुन लीजिए शंभू भाई, धीरज से सुन लीजिए। मुझे डाटा इकट्ठा कर लेने दीजिए, बिना डाटा के बात नहीं करूंगा। आप डाटा इकट्ठा कर सुनिए, हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। आप कोई मेरे गैर नहीं है, मैं जानता हूँ आपको। मैं पत्रकार हूँ, सिर्फ गैर अपना मेरे से कोई से लड़ाई है ना दुश्मनी है। मैं तो जो आपने मुद्दे उठाए मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, मैं उस पर जवाब आपको दे रहा हूँ। डाटा इकट्ठा करने दीजिए, आप इकट्ठा बैठिए, फिर डाटा में हम बात करेंगे कि कहाँ। मैं पहली बार मिला हूँ इनसे और मुझे नाम नहीं पता है, माफी चाहता हूँ। मेरा नाम उबैदुल्ला खान आजमी है। आजमी साहब हैं। एक बात तो है कि इस देश में धर्म के नाम पर मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन सवाल वही है, इन्होंने अभी बात कही है कि इस देश के तमाम लोगों को सड़कों पर संविधान के साथ आना पड़ेगा, ये भी बात इन्होंने कही है। इनका ये भी आरोप है कि जो गरीब लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो अपना वोट बेच रहे हैं। मैंने इनसे इसलिए इंटरव्यू करना उचित समझा कि सवाल ये है कि इस देश के जो अमीर लोग हैं, क्या उनके लिए आप इस देश के 90% गरीबों के लिए एजुकेशन जरूरी है, उसके बच्चे के लिए अस्पताल जरूरी है, या इन लोगों को अपना धर्म बचाना? फिर कह दीजिए कि आप। हाँ, उनके डाटा के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन मैं फिर वही सवाल छोड़ रहा हूँ। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जो अपने धर्म का परचम की बात करता है, दूसरी तरफ इस देश के अशरफ मुसलमान हैं। सवाल है कि इस देश में जब से संविधान आया, उसने कहा था कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट पर बढ़ेंगे, धर्म आपका निजी मसला है। लेकिन मेरा एतराज़ इसी बात से था कि क्या किसी कम्युनिटी को वोट बेचने वाला कहना, शराब पीने वाला कहना क्या जायज़ है? और दूसरी सवाल है कि मुस्लिम समाज की प्राथमिकताएं क्या है? उसकी प्राथमिकताएं मस्जिद है या स्कूल है? वो तो उस समाज को तय करना है। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियों से हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग किसी भी कीमत पर, धर्म आपका निजी मसला है, संवैधानिक रूप से आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल की तरफ बढ़िए और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश थी कि मैं अपना सवाल पूछ लूँ, एतराज़ जताऊँ। डेमोक्रेसी आपको मौका देता है, इनको भी बोलने का अधिकार है और मुझे भी सवाल पूछने का अधिकार है। आप लोग अपनी